अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इंतखाबी नताइज जिस तरह से आ रहे हैं इसमें ताख़ीर की हुई, इस पर सवाल ज़रूर उठाएंगे, लेकिन लेटेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली अभी 80 की सीट्स उनकी यूसीज़ में नज़र आती हैं कि वो निकाल चुके हैं, जो जीत चुके हैं। 49 पे जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ 29 पे नज़र आती है। 6:50 पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटेस्ट रिजल्ट जारी किए हैं उस नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 80 नशस्तों पर खड़ी है। इससे कुछ देर कबल जब 136 यूनियन काउंसिल्स की जो रिजल्ट्स आए थे उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 60 पर, जमात इस्लामी 42 पर, तहरीक इंसाफ 26 पर खड़ी हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम नून की 4 नशस्तें थी और अब नून लीग की 6 हैं, जबकि जैसा मैंने कहा पीपल्स पार्टी 80 पर है और जमात इस्लामी तकरीबन 50 नशस्तों पर खड़ी हुई है और इसी तरह तहरीक इंसाफ 29 पर है। तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि कराची 2/3 अक्सरियत वो हासिल करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, इमरान खान साहब पीटीआई का वोट बैंक है, हमने देखा कि वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। बिल्कुल असल सूरत हाल हक़ाइक़ जो बिल्कुल बरक्स नजर आए उन दावों के। अब इमरान खान साहब ने कुछ देर कबल ये कहा है कि तंजीमी कमेटी जो तहरीक इंसाफ की कराची की है ये उसकी भी नाअहली है। दूसरा, उन्होंने धांधली पे इल्जाम लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल है सिंध के, रिजल्ट्स ताखीर से क्यों आ रहे हैं और ओवरऑल इंतखाबात के बारे में उन्होंने कुछ अहम बातें की थी कुछ देर कबल। मीडिया पर आकर उन्होंने क्या कहा आपको जरा सुनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है और इसके लिए हमने जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए और बकाया 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे DROs अपॉइंट किए 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे, और तकरीबन 170 रिटर्निंग ऑफिसरान है इस सेकंड फेज़ में, जिसमें कराची में 57 है। और वो रिटर्निंग अफसरान जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान भी हैं और मुख्तलिफ जो भी वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे हैं उनमें से अफसरान लिए गए। तो आप इस की जो डिटेल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और जब फील्ड में इस एक्सरसाइज को कराई जाती है तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने अपनी आईनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ली है और ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी, बहुत वसी थी। रिजल्ट आने में टाइम इस वजह से लग रहा है। इंतखाबी नताइज के एनालिसिस से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब साले जाफर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर साफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मान मुजाहिद बलोच साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ सीनियर रहनुमा साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर साथ मौजूद हैं। तीनों को खुशामदीद कहते हैं। साले जाफर साहब, ये शहर कराची के नताइज क्या बता रहे हैं? ये क्या निशानदेही कर रहे हैं? आने वाली हवा की निशानदेही है? इसके बाद पंजाब में आप क्या देखते हैं? और ये जो 2/3 अक्सरियत के दावे थे इनका क्या हुआ साले जाफर साहब? जनाब, गुजारिश ये है कि ये आने वाली हवा का जिक्र भी बाद में होगा। पहले तो ये देखें कि सन 2018 के जो इंतखाबी नताइज थे जी, ये उनकी निगेशन करता है। ये साबित करता है ये इंतखाबी नतीजा कि सन 2018 में जो PTI को वहाँ पर सीटें दी गई थी, जो सीटें अता की गई थी, वो खालिसतन फ्रॉड था, फ्रेब था, धांधली थी। अगर आज भी तहरीक इंसाफ का ये ऐलान है, ये दावा है कि कराची हमारा है और उसकी रोशनी में अगर ये इस नतीजे को सामने रखा जाए तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं उनका जो हाल होगा वो क्या होगा। मसलन ये पंजाब के बारे में इनका ये ख्याल है कि हम शायद पंजाब में भी इसी तरह का नतीजा दिखाएंगे। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करूँगा कि इसी तरह का नतीजा आएगा। और जिस तरह इन्होंने कहा है कि सिंध के इंतखाबात में धांधली हुई है, ये फिर कहेंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है, क्योंकि इनका एक 29 नवंबर के बाद, पिछले साल 29 नवंबर के बाद के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि अब इनकी सरपरस्ती का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है और इनको कोई गैबी इमदाद हासिल नहीं रही। कराची में 2018 के इंतखाबात में इनको गैबी इमदाद थी, जिसने वहाँ इस मासूम शहर के 18 अरकान कौमी असम्बली इनकी झोली में डाल दिए। तो मैं इस बात पे हैरत ज़दा हूँ कि कराची के लोगों ने उन लोगों को 4 साल तक किस तरह माना, किस तरह तस्लीम किया। और चूँकि थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक़ कराची से भी है, तो कराची के लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि ये लोग जब मेंबर असम्बली के बन गए
और उसके बाद उन्होंने कराची की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। कभी उनको कराची में अपने हल्का नियाबत में नहीं देखा गया, राय दहिंदगान की मुश्किलात का जायज़ा लेते हुए उनको नहीं पाया गया। तो यही कैफियत इनकी पंजाब में भी है और यही कैफियत इनकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी है। आप ये देखेंगे कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो जो साल के आखिर में होंगे, यही नतीजा निकलेगा। और मैं अर्ज़ करूं कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। मिनी पाकिस्तान में जो इनका हाल हुआ है, बड़े पाकिस्तान में भी इनका तकरीबन बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि अब लोगों को अंदाज़ा हो गया है। ख़ास तौर पे दरअसल तहरीक इंसाफ नाम है एक शख्स का, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, ये एक फ़ैन क्लब है। और जिस शख्स की ये फ़ैन क्लब है उसके किरदार के बारे में जो पिछले हफ्तों में जो चीज़ें बेनकाब हुई हैं, जो सामने आई हैं, वैसे तो आपके प्रोग्राम का नाम भी बेनकाब है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसने कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को इनके बारे में बहुत ही बददिली में मुब्तला कर दिया है। तैमूर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेयर कौन बनने जा रहा है? आपकी पार्टी ने कोई फैसला किया कौन होगा आपकी तरफ से? दूसरी बात यह कि क्या आप लोग, जमात इस्लामी की कंप्लेन ये है कि रिजल्ट्स रुके हुए हैं और वज़रा के भी फोन आए हैं, सीएम के फोन भी आए हैं, लेकिन ये एड्रेस नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन अब तक के जो नतीजे 70 नशिस्तों पर पहुंचा है तकरीबन, जो बताई ऑफिशियली, तो ये जो नतीजे रुक रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी। क्या इसमें कोई हुकूमत का भी अमल दखल होता है? और जो इल्जाम लग रहे हैं पीपल्स पार्टी पर धांधली का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे तैमूर तारकुर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपका अब तक का जो कैमरा है ना, ये पूरे कराची के हर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी था और बाहर भी था, हर चीज पे आंख रख के बैठा हुआ था। वो जमाने धांधली के वो चले गए, उन वक्तों के साथ गुजर गए, अब वो जमाने नहीं है। वो ये सब चीजें अब मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई इतनी बड़ी गलती कभी कर नहीं सकता। ये तो चीजें मैनेज होती थी किस लेवल पे जब होती थी, अब ये सब चीजें नहीं है। और अगर इस तरह ही होता तो कम से कम मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो वुज़रा हैं, मेरे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनके भाई, उनके कजन के इलेक्शनों में गिर रहे होते। हम सबसे पहले उनको ना जितवाते, बाद में किसी और का सोचते। तो बड़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खत लिखा है और शुक्रिया अदा किया है चीफ सेक्रेटरी सिंध का, IG सिंध का और सिंध हुकूमत का, कि उन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया है वो बड़े खुश हैं इस बात की। बड़ी अच्छी कोऑपरेशन थी और हर लेवल से जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने हर रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की पूरी करके दी है। हाँ बिल्कुल, लेट हो रही है, कुछ टाइम लगा है। हमारे अपने भी बहुत से लोग हैं जिनकी सीट्स रुकी हुई हैं। जितनी जमात की सीट्स रुकी हुई हैं उससे ज्यादा हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीटें रुकी हुई हैं। पर इसमें धांधली हो नहीं सकती, क्योंकि जब आपका पोलिंग होता है, पोलिंग से निकलते हुए जो एजेंट होता है वो फॉर्म 11 जमा करता है। उस फॉर्म 11 पर आपको कच्चा रिजल्ट देके, ठप्पा मार के ऑफिसर्स दे देते हैं एज अ प्रूफ। तो वो जो है वही रहेंगे। मसला ये हो रहा है कि क्योंकि इतनी टाइट इलेक्शन है और इतने कम मार्जिन हैं, तो लोग एक एक वोट पर एतराज कर रहे हैं, एक एक वोट को रिकाउंट करा रहे हैं। तो इन चीजों में जरा मुश्किलात हमें बिल्कुल पेश आई हैं। पर इंशाअल्लाह ताला ये आपसे वादा है कि कहीं भी कोई 19-20 तो क्या 19.5-20 कहीं नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है धांधली करने की। हमें तो जो फायदा मिला है इमरान न्याजी ने दिया है, हमें तो इन ठगों के टोले ने फायदा दिया है। जो लोग समझते थे कि इमरान खान कुछ करेगा, तो उन्होंने देख लिया ये बंदा करप्ट है। इसके तोशा खाने के किस्से कहानियां, इसके करप्शन के दूसरे किस्से कहानियां, फराग गोगी के किस्से कहानियां, पिंकी पीरनी की कहानियां, किस्से के जो है इसके डायमंड सेट्स की, और क्या क्या मैं बताऊं और कहां से शुरू करूं। और उसके बाद कम से कम सियासतदान मॉरली तो करप्ट ना हो ना। ये तो मॉरली गिरे हुए करप्ट गंदे लोग, क्या इनकी गंदी सोच हो। ऑडियो लीक्स जिसने सुनी है तो वो तो तौबा तौबा करते हैं, दोनों कानों को हाथ लगाते। और हमारे तो दोस्त बेचारे परेशान हैं, जिनकी माएं बहनें इस पार्टी में कहते हैं हम तो दिल नहीं कहता अपनी लेडीज को जो इसके पास भेजें, वो तो सोच रहे हैं कि अगली बार इलेक्शन से खड़ा ही नहीं करेंगे। तो इसका जो है ना सारा सच अल्लाह ने लोगों के सामने लाके दिखा दिया। बातें करते थे ये लोग, मदीना की रियासत की हाथ में होती थी तस्बीह, और सोच कितनी घटिया घिनौनी, अल्लाह माफ करे। आप कह रहे हैं आपको फायदा जो हुआ है वो सुनते थे आयशा गुल्लाई साहिबा बेचारी, तहरीक इंसाफ के बेनकाब होने का फायदा आपको हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपको इलेक्टोरल रिजल्ट से फायदा हुआ है, कराची की आवाम जो है उसने आप लोगों को वोट दे दिया, आप ये बोल रहे हैं? जी, हमने कराची की आवाम के लिए मेहनत की, हमने पूरे सिंध में मेहनत की है। हमने इनको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज दी है, हमने जबरदस्त ट्रांसपोर्ट का निजाम बना दिया है, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपास, ये सब हमारा कमाल है ना। जो हमारा मेयर कुछ वक्त आया तो उसने
सफाई सुथराई में कितनी बेहतरी लाए, मतलब वो 100% तो कुछ नहीं हो सकता, पर बेहतरी तो आई, वो भी लोग देखते हैं। और लोग समझ गए हैं कि हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर ऑप्शन कोई सियासी जमात नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं एज ऑफ नाउ। और आप देखेंगे ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और बेहतर रिजल्ट। सारे जाफर साहब ने 2018 के नताइज की बात भी की कि किस तरह मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट्स थे। सलमान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये बताएं कि ये जो नतीजा आया इसमें आपको सरप्राइज शॉक लगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही थी और तवक्को भी थी, वेव है इमरान खान साहब की, और या वो कैश नहीं कर सके इसको यहाँ पर, या वो वेव झूठी थी, क्या मामला था ये? और 18 में जो आप जिस तरह ये जीते थे वो फिर क्या था? क्या वो फेक था पूरा? सलमान मुजाहिद साहब जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको और व्यूवर्स को और आपके मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब मैं क्या कहूँ, हम तो कहते ही आए हैं साले जाफिर साहब एक माशाल्लाह एक बड़ा नाम है सहाफत का, और इस्लामाबाद में उनके बड़े चर्चे हैं, और जो वो कालम भी लिखते हैं तो उनकी कालम में सच्चाई होती है। उन्होंने खुद अभी अपनी जुबान से कह दिया कि कराची में 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें 14 सीटें MNA की RTS सिस्टम बिठा के उनकी झोली में डाल दी गई थी। इसी तरह कुछ चंद MPS उनके बना दिए गए थे। अब देखें, कहते हैं ना कि जब जेन्युइन इलेक्शन होता है, जब सपोर्ट नहीं रहती, बैसाखियां नहीं रहती, और जब आदमी मौसिन खुश हो जाता है, जिनकी बदौलत उनको कराची से इतना भारी मैंडेट मिला, उसके बावजूद वो कराची में एक रात गुजारने को तैयार ना थे, कराची को कोई पैकेज नहीं दिया, कोई तरक्याती काम नहीं किया। अब देखें, ये जो कराची के लोगों ने आउट राइटली इमरान खान को, PTI को, इमरान खान का जो फौज मुखालिफ बयानिया है, जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो उनका बयानिया, उसको आउट राइटली रिजेक्ट किया है। और शहर कराची के लोग बड़े बाशऊर हैं, उन्होंने जो है वो दीगर जमातों को तो वोट दे दिया, लेकिन यहाँ जो इनकी तंजीम, हम तो पहले भी कहते रहे, आज इमरान खान ने खुद कह दिया है कि कराची की तंजीम ही इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके, इलेक्शन लड़ सके। सिर्फ लाहौर में बैठ के TV पे तकारीर करके इनके लीडरान आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिक में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। इन 4 सालों में कराची के लोगों को नहीं पता चला कि इनके MNS के नाम क्या हैं, इनके MPS के नाम क्या हैं। तो हम समझते हैं कि इसी तरह से रिजल्ट जो है दीगर मुल्क पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी आएंगे। ये मुल्क और ये कौम जो है मुहिब्बे वतन है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी ये निभा रहे हैं, जो इंडिया का किरदार, इसराइल का किरदार, जो दुश्मन मुल्क का किरदार इमरान खान साहब और PTI के लोग अदा कर रहे हैं, माजी में भी अदा किया है, तो वो हमारी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। सलमान साहब, अभी हिकमत तबलीग तय हो रही है ये कि एतमाद के वोट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब से लिया जाए, तो वो इमरान खान साहब आपसे भी रब्ता करेंगे कि तौर पर कि आप शायद नाराज हैं वफाकी हुकूमत से, आपकी अभी इस पे भी रिजर्वेशंस थी इलेक्शंस के ऊपर, तो आप लोग कह तो चुके हैं, लेकिन आप अगर कॉन्टैक्ट होता है तो आपकी जमात ने कुछ सोची है? हिकमत तबलीग वाज़े 100% यही स्टैंड है कि नहीं जाएंगे, वफाकी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, या आप भी शामिल हो सकते हैं उस तरफ, उस कैंप में? सलमान साहब देखें सैफान भाई, वो कहते हैं ना कि थूक के चाटने की इनकी आदत है, तो ये मेरे ख्याल में दोबारा से पलट के आएंगे। अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने हमें गुंडे कहा है, इन्होंने क्या कहा है फवाद चौधरी दीगर ने, कि MQM वाले तो गुंडे हैं। अब यही गुंडों को जो है वो दोबारा शरीफ समझेंगे, नफीस बनाएंगे और दोबारा इनके पास आएंगे अपने इक्तदार की लालच में, अपनी कुर्सी की लालच में, कौम के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं। लेकिन हमारे पास मशावरत जारी और सारी है, हमारी राब्ता कमेटी मशावरत का सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है। आने वाले दिनों में ये फैसला सामने आ जाएगा जैसे। लेकिन खालिद मकबूल भाई कह चुके हैं 2 दिन पहले जब बाइकाट का ऐलान किया था कि मईशत की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम इस हुकूमत की हिमायत जारी और सारी रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊं कि जब वो आएंगे पलट के दोबारा, तो उनको ये बातें याद दिलाई जाएंगी। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद हमें तो दहशतगर्द कह दिया अपने जलसों में, पता नहीं क्या कुछ कह दिया, क्या पता नहीं बोरीबन लाशी और फलां ढिमका सब कुछ याद दिला दिया। फवाद चौधरी, हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल और पता नहीं कौन कौन, और सब ने आज कल भी इमरान खान साहब ने जो यूट्यूबर से बात की, कहा कि जी MQM को जो है जोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। अभी भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। भाई जब MQM नाराज थी, एक दूसरे से लोग नाराज थे, आप फायदा उठाया आपने। अब हम जब दोबारा से जुड़ गए तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप पंजाब की सियासत देखिए, आप KPK की सियासत देखिए, आप बलोचिस्तान की सियासत देखिए, 3 हुकूमतें तो आप लेके बैठे हुए थे, लेकिन आपको फिक्र किसकी है? कराची में फिक्र किसकी है? MQM पाकिस्तान की। और MQM पाकिस्तान के जुड़ने का नतीजा ये आया कि MQM पाकिस्तान ने अपनी रिजर्वेशन पे अपनी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए और इस इलेक्शन का बाइकाट किया। 92% जो है वो टर्न आउट नहीं रहा, 8% टर्न आउट रहा है। 92% लोगों ने निकल के वोट कास्ट नहीं किया और MQM पाकिस्तान के बाइकाट को कामयाब किया और MQM पाकिस्तान को दूसरे लफ्जों में जितवा दिया है। हमारा स्टांस सही साबित हुआ है। लेकिन मैं आखिरी जुमला कह दूं कि मेरे ख्याल में अब इमरान खान के लिए
आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इक़्तिदार के दरवाजे बंद हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट लेकिन सलमान साहब आप कह रहे हैं कि आपकी जानिब से भी वो ठीक है, इमरान खान साहब पे आपका टर्नआउट जो कम था इस पे आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से था, लेकिन क्या आपकी तैयारी थी? जिस तरह जमात कैंपेन चला रही थी, जमात के कैंडिडेट्स थे सारी सीटों पे, यूसीस पे आपके कैंडिडेट थे तमाम 235 सीटों के ऊपर, क्योंकि ये आप 146 या 150 कैंडिडेट्स तो थे आपके जो बताया जाता है टोटल जो आपने स्टैंड किए थे, तो वर यू रेडी फॉर दिस इलेक्शंस? बायकॉट तो आपको करना था पहले भी अगर आप लोग सोच चुके थे। No, not at all, Stefan bhai. We were very much ready to contest the election, to wait in the election, to fight the election. लेकिन हमने 170 सीटों पे जो है वो नॉमिनेशन फाइल करवाया था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, इसी तरह से वार्ड काउंसिलर थे। लेकिन बात यह है कि अगर इसी डिलिमिटेशन के साथ जिसको हम कह रहे हैं गलत है, देखिए 70 यूसियां 73 यूसियां जो है शामिल नहीं की गई और 53 यूसियां तो पीपल्स पार्टी ने भी मान ली है कि 53 यूसियों का इजाफा होना चाहिए था मुज़ाकरात के दौरान। हम पीपल्स पार्टी को इस तरह से ब्लेम नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने सेक्शन 10(1)(1) को जो है विड्रॉ किया, जिसके तहत जो SLGA 2013 में था उन्होंने अपना काम किया, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, नहीं माना, 2 दिन के बाद फिर लेटर लिखा, नहीं माना। लेकिन हम ये कह रहे थे, बल्कि ये बातें भी आ रही थी कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, लेकिन जब आखिरी रात इलेक्शन से एक रात पहले गवर्नर हाउस में जो मुज़ाकरात हुए हैं, जहाँ पे वजीर आला सिंध भी थे, वज़रा भी थे, CM साहब एक दफा आए गए, 2 दफा आए गए। आज CM साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैंने MQM को कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन का बाइकआउट ना करें। लेकिन अंदर की खबरें यह है कि हम उनसे कह रहे थे, दीगर लोग कह रहे थे कि इस इलेक्शन में जाने का MQM को कोई फायदा नहीं है, आप ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए ताकि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इलेक्शन कमीशन भी तैयार था कि जब असेंबली ये जो आपकी साइड है, साले साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस्लामाबाद से आपके पास इत्तलात क्या थी? साले जफर साहब मुझे प्लीज अगर सलमान साहब इजाजत देंगे, साले जफर साहब क्या इत्तलात थी इस्लामाबाद से? हमने ये भी सुना कि PDM ने इनको कहा था कि आप हमारा कैंडिडेट MQM अगर जीत जाए तो यानी हम जॉइंटली मेयर सपोर्ट करेंगे कराची के लिए MQM को। इस्लामाबाद से रात में मुलाकातें, कुछ शख्सियात भी आई, मुलाकातें भी हुई, सब कुछ हुआ, MQM मानी नहीं। और क्या ये खतरा है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए आगे चलकर साले जफर साहब, या ये आपको लगता है कि इट इज सेटल्ड कि ये स्टैंड करेंगे इधर इसी हुकूमत के साथ? साले जफर साहब गुजारिश ये है जी कि जो कोalition गवर्नमेंट होती हैं, जिसमें कोalition पार्टनर जो हैं उनके व्यूज़ इतने डाइवर्जेंट होते हैं, उनका ख़तरा तो मौजूद होता है कि खुदा ना खासा किसी इशू पर, किसी सब्जेक्ट पर उनमें इख्तलाफ हो जाए और वो अपनी तायीद हमायत वापस ले ले, फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि MQM ने इनको एश्योर कराया है कि हम PDM गवर्नमेंट की तायीद जो है इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। हमारे इख्तलाफात जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से हैं, और उसमें भी उनको पीपल्स पार्टी के बारे में शुरू में शिकायत थी, लेकिन बाद में उनको ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ ऑन बोर्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था कि उस वक्त के वो हल्का बंदियाँ दोबारा हो सकती। PDM की लीडरशिप भी हल्का बंदियों के सवाल पर MQM की हामी है, की तरफदार है। वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये PDM के फोल्ड के नीचे ही एक मेयर बने, जिसमें MQM पीपल्स पार्टी भी साथ हो, और उसके अलावा बाहर से भी को अगर अदर दैन PTI कहीं से कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो वो सपोर्ट मिल जाए, और उसके बाद वो अपना कराची में मेयर ले आएँ। तो लिहाजा मेयर के सवाल पर तो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था और ना होना चाहिए था, बिकॉज दोनों ही कंपोनेंट पार्टनर हैं गवर्नमेंट के, MQM भी और पीपल्स पार्टी भी। जहाँ तक अदम एतमाद या एतमाद की वोट का ताल्लुक है, यहाँ तक मैं अभी नेशनल असम्बली से आ रहा हूँ, वहाँ पर माहौल ये बता रहा था कि जो हुकूमती पार्टी के मेंबर्स हैं उनको तो कोई फिक्र फाका ही नहीं था। उनसे हमने जब पूछा कि भई ये कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज नहीं, कल नहीं, आज ले आए, ये बेशक जिस वक्त मर्जी ले आए, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करेंगे। और फिर ये लाहौर वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ी है, लाहौर का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो इसलिए ज़रूरी था कि इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम असम्बली तोड़ना चाहते हैं। तो ये गवर्नर की मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही जवाब दी थी। उन्होंने कहा अगर आप असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो पहले ये साबित करें कि आपको असम्बली की तायीद और मुकम्मल हमायत हासिल है, तो उसके बाद फिर आपका ये इस्तेहकाम जो है उसके बारे में सोचा जा सकता है। एतमाद के वोट पे जवाब ही कोई नहीं बनता। अच्छा, मैं एतमाद के वोट पे दोबारा तस्वीर बात करता हूं। मैं तैमूर साहब की तरफ, अगर क्योंकि तैमूर साहब होंगे नहीं इस ब्रेक के बाद, तैमूर साहब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ मिल सकती है मेयर बनाने के लिए? अगर सोलो इस पोजीशन में नहीं आती, किस किस के साथ दरवाजे खुले, किसके साथ दरवाजे बंद हैं? और क्या आप लोगों ने MQM को कहा था कि आप कराची के मेयर बन जाए, हैदराबाद के हम बन जाए, जॉइंट कैंडिडेट आ जाए? ये ऑफर हुई थी तैमूर तारपुर साहब आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से, PDM की तरफ से? तैमूर साहब
पहली बात तो मैं बड़ा दुख का इजहार करूंगा कि एमक्यूएम ने इलेक्शन में हमारे साथ हिस्सा नहीं लिया। और किसी बात का दुख नहीं, इस बात का दुख है अगर एमक्यूएम हमारे साथ होती तो किस नंबर पे होती नहीं पता, पर ये मुझे यकीन है कि फिर आज पीटीआई जो है 30 से नहीं पर 4 नंबर पे होती। तो एमक्यूएम की इलेक्शन ना जीतने की वजह से आज ये 30 नंबर पे बैठे हैं। दूसरी बात जो आपने बात की, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जहां पर हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम कर लेंगे, जहां पे इनके कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कर लेंगे, पर ये कोई फैसला नहीं हुआ था कि मेयर कहाँ का किसको देंगे। हमारा यही था कि जहां पर जो भी जमात ज्यादा वोट लेके आएगी मेयर उसका, अगर एमक्यूएम के ज्यादा वोट होते तो हम मेयर एमक्यूएम को देते, हमारा डिप्टी मेयर आ जाता, और वाइस वर्सा उसी तरह से। जहां तक बात है आज की लोकल गवर्नमेंट कराची के मेयर की इलेक्शन की, तो उसमें हम बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हम एक सियासी सोच रखते हैं, मिल बैठ के सबके साथ चलना चाहते हैं। इसमें से मैं तहरीक इंसाफ को तो आउट कर दूंगा, क्योंकि वो तो गैर सियासी लोग हैं, गालम गलोच वाले लोग हैं, उनके साथ हम सियासत नहीं कर सकते, तो उनको बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेंगे। बाकी जितनी भी जमातें, नून लीग वैसे भी हमारी एलआई है, उसकी भी कुछ सीट्स आई हैं, जमायत है उनकी बड़ी अच्छी मेजोरिटी आई है, तो हम सबसे बातचीत करने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हम मिलकर, सिर्फ एक जिद नहीं है कि मेयर कराची का एक जियाला हो, हमारी जिद यह है कि हम मिल बैठकर काम करें, कराची में बेहतरी लाएं, लोगों को ज्यादा सहूलियत मैसर करें। इस वजह से हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, सिर्फ एक स्पेक्ट्रम नहीं देख रहे। सही, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, अहम तरीन सियासत पे और सियासी माहौल के ऊपर आगे चल के क्या होने वाला है, कराची के नताइज किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, हवा कहाँ की चल रही है, रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, आवाम क्या चाहते हैं, ये सब कुछ सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन कराची के इंतखाबी नताइज जो सामने आए हैं उसके बाद हैरानकुन तौर पर, क्योंकि बहुत से लोग दावा कर रहे थे, खुद तहरीक इंसाफ दावा करती थी, लोग कहते हैं क्लीन स्वीप करेगी, वेव है, सब कुछ है, लेकिन अब पता चला कि ये ना वेव है ना कुछ है, असलियत क्या है, मकबूलियत की इमरान खान साहब की शहर कराची में, वो कराची की बादशाह और हमने बता दी। और रिजल्ट जो आ रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ 30 नंबर पर है, पीपल्स पार्टी अब तक तकरीबन 80 नशिस्तें हैं उसकी आ चुकी हैं, जो ऑफिशियल रिजल्ट हैं उसके मुताबिक पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी 49 पर है, जो दावा है हाफिज नईम साहब का कि वो 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं, रिजल्ट्स रोके हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस पर कह रहा है कि वो रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जारी करेगा, क्योंकि वो कहते हैं टास्क बहुत बड़ी है। लेट्स सी दिस, क्योंकि रिजल्ट्स जो डिले है इस पर तकरीबन तमाम जमातों को ही एतराज है, कोई नहीं है जिसको जो कहे कि ये सही है, सभी कह रहे हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज इतने डिले के साथ आ रहे हैं तो आगे जाकर कौमी इंतखाबात होने हैं कुछ माह बाद, तो फिर उसमें क्या सूरत हाल होगी। अहमद बिलाल महबूब साहब भी पिल्लाट के सरबराह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, एनीथिंग कंसर्निंग इन दीज इलेक्शंस, में कोई ऐसी चीज थी जो आप समझते हैं कि अलार्मिंग थी, कंसर्निंग थी, क्योंकि अमन अमान से तो मामला सही रहा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद से कुछ एतराजात शुरू हुए तमाम जमातों की तरफ से, और ये बेचैनी सी पड़ गई कि रिजल्ट्स लेट क्यों हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की जस्टिफिकेशन सही है अहमद बिलाल साहब के लेट इस वजह से है कि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, आप सेटिस्फाइड है इससे? जी बिल्कुल, मैं मुझे याद पड़ता है कि जब भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं जहां कहीं भी जी जाती है, उसकी वजह यह है कि छोटी छोटी यूनियन काउंसिल बहुत सी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी ज्यादा होती हैं, कैटेगरीज भी ज्यादा होती हैं, तो ये जिस तरह इलेक्शन एक्ट 2017 में कौमी और सूबाई असेंबली के रिजल्ट के बारे में लिखा हुआ है कि रात 2 बजे तक आ जाना चाहिए, तो इस तरह की कोई प्रोविजन लोकल गवर्नमेंट के रिजल्ट्स के बारे में नहीं है। तो इसलिए मुझे ये तशवीश नहीं लग रही कि ये कोई रिगिंग हो रही है या कोई मैनिपुलेशन हो रही है, क्योंकि जो रिजल्ट अभी तक आए हैं उनसे भी कोई इस किस्म का तासुर नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल हमें थोड़ा सा इत्मीनान करना चाहिए अपने सिस्टम पे, इलेक्शन कमीशन पे भी। पहले भी हम इस बात पे भी कोई थोड़ा सा हमें खुशी का इजहार करना चाहिए कि बहुत खौफ था कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत वायलेंस हो सकता है, और सिक्योरिटी इदारों ने भी कहा था कि कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो ये लार्जली पुरअमन तरीके से हो गया, हुए वाकयात लेकिन लार्जली पुरअमन तरीके से हो गया। तो मैं इलेक्शन कमीशन की, अगर आज रात 9 बजे तक वो कह रहे हैं कि वो रिजल्ट मुकम्मल करके अनाउंस कर देंगे जी, तो मैं उससे मुतमईन हूँ। अच्छा, और अहमद साहब ये जिस तरह सियासत में सियासी माहौल के लिहाज से बात की जाए, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के, मुख्तलिफ हमने ट्रेंड्स भी देखे हैं कि पीटीआई का क्या ट्रेंड है,
MQM ने बाइकआउट किया था, ये उनका अपना फैसला था, उसूली मौक़िफ़ था। वो कहते थे कि हमें एतराज़ है इन डिलिमिटेशंस के ऊपर और तमाम जो मामला थे इनके ऊपर। आपको लगता है ये फैसला दुरुस्त था अहमदुल्लाह साहब? जमहूरी, आइनी, सियासी लिहाज से आपको लगता है ये दुरुस्त था फैसला? नहीं, बाइकआउट का फैसला तो मैं समझता हूँ किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं होता। उस पार्टी के लिए भी जो है बाइकआउट कर रही होती है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है। माजी में भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने 1985 में जो एक एहतजाजी तौर पे बाइकआउट किया था, वो आज तक वो उससे पछता रहे हैं कि हमने वो गलत काम किया था, वो नहीं करना चाहिए था। आप देखें ना, हम दौरे गुलामी में जब कॉलोनियल जमाना था, उस जमाने में भी इलेक्शन लड़ते थे। हमारे बड़े कायदे आजम भी उस जमाने में इलेक्शन लड़ते थे लेजिस्लेचर के। तो वो हालात के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए, कितने भी गलत हालात क्यों ना हो, उसमें इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए। उसमें आप अपनी पोजीशन को बेहतर तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं, उसमें जद्दोजहद कर सकते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है, मुझे अफसोस हुआ कि आपको भी अफसोस हुआ? अच्छा सलमान साहब, अभी आप सलमान मुजाहिद साहब, अभी तैमूर तालबू साहब ये कह रहे थे कि तमाम जमातें मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगी। आप तो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। अब अगर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, सिवाय तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं सब मिलकर हम हल करेंगे, आप नहीं होंगे उसमें, तो आप नहीं, कितना ऑड लगेगा आपको भी? और एज अ स्टेक होल्डर आप कितनी आपकी इंपॉर्टेंस क्योंकि है शहर में, और आप नहीं होंगे उस फैसला साजी में अगर शहर कराची के बल्दियात के मसाइल हल होंगे अगर मेयरशिप के अंडर जिसकी भी। इरफान भाई देखें, इंपॉर्टेंस तो MQM पाकिस्तान की है एज फार एज कराची एंड हैदराबाद इज कंसर्न। और मैं आपको बात याद दिलाऊं, मैं तैमूर तालपुर साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था। बिल्कुल, जब हम 9 माह पहले इस PDM का हिस्सा बने थे, 2 एग्रीमेंट साइन किए थे, एक नून लीग के साथ, एक पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें जो शीक नंबर 5 थी वो डिलिमिटेशन को सही करने की थी। और उस वक्त जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने इस बात को माना था कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है, फौरी तौर पे ठीक किया जाएगा, फौरी तौर पे। आई रिपीट, प्लस ये भी माना गया था कि जिसका जहां पर मैंडेट है उस मैंडेट को भी तस्लीम किया जाएगा। फिर ये भी तय हुआ था कि कराची का मेयर और हैदराबाद का मेयर भी जो है MQM पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन इस 9 माह के प्रोसेस में इसके गारंटर कौन थे? शहबाज शरीफ थे, फजलुर रहमान थे, और जरदारी साहब खुद थे, और बिलावल साहब थे। अब आप देखें ना, गारंटर भी यही, लेकिन हम जाते रहे। आज MQM के 7 वोटों की बुनियाद पर ये हुकूमत खड़ी है PDM की, क्योंकि हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम कोलिशन का हिस्सा है। लेकिन ये जो वजीर आजम बने हुए हैं, पूरी काबीना के जो ये राम झाम चल रहे हैं, जो वज़रा हैं, वजीर खारजा जो बने हुए हैं, पूरी दुनिया में फिरते फिर रहे हैं, और जो वजीर दाखिला बने, जितने भी हैं, मुशीर हैं, वज़रा हैं, माविन खुसूसी हैं, सब MQM की वजह से। आज MQM की पीठ पे छुरा घोंप दिया गया, MQM को ही धोखा दे दिया गया। कोई रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। बिल्कुल गलत बात है कि इस्लामाबाद से ये कहा गया कि हम जनाब ये आपको सेव करेंगे। MQM ने आखिर तक, MQM के कन्वीनर ने, लीडरशिप ने आखिर तक कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारी पिटीशन को डिसाइड करते हुए कि ये जो मामला है सिंध हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। हम गए, हम सिंध हाई कोर्ट भी गए, हम वजीर आजम के पास भी गए, फजलुर रहमान के पास भी गए, हम बिलावल के पास भी गए, जरदारी के पास भी गए, CM के पास भी गए। लेकिन मैंने अभी आपको जो इंसाफ किया है, ये इंसाफ कल एक प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन मुलतवी करने को तैयार था अगर वजीर आला मुराद अली शाह ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए समरी गवर्नर को भिजवा देता। ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट बैरिस्टर फरूक नसीम ने तैयार करके वजीर आला को भिजवा दिया था, लेकिन मुराद अली शाह ने ऑर्डिनेंस की समरी पे साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद वी हैव लेफ्ट नो ऑप्शन, इस इलेक्शन में जाना हमारे लिए खुदकुशी थी। बाइकाट तो MQM ने 2001 में भी किया था, बाइकाट MQM ने 1993 में भी किया था। आप एहतजाज करेंगे इस पे सलमान साहब? एहतजाज किस सूरत का होगा? आप हुकूमत से अलग होंगे, हुकूमत से अलग होंगे नहीं, तो आप एहतजाज सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे? कोई हिकमत अमली तय हुई है आपकी जमात की राब्ता कमेटी के कि आपके साथ अगर आप समझते हैं कि नाइंसाफी हुई तो करेंगे क्या आप लोग अब आगे? अभी मशावरत जारी हो सारी है, और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन के दौरान जो ये धांधली की जो फुटेज सामने आई हैं, जो बदनज़मी की फुटेज सामने आई हैं, जो आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जियां सामने आई है, उस हवाले से MQM पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रही है। उसके अलावा साथ साथ एहतजाज भी किया जाएगा। बूथ को जो है वो MQM पाकिस्तान का जनरल वका इजलास हो रहा है, उसमें लाया अमल तय किया जाएगा, और आगे का मामला चाहे वो पूरा मन एहतजाज हो, चाहे वो सड़कों पे आना हो, चाहे वो ऐवान में एहतजाज हो, चाहे ऐवान से बाहर एहतजाज हो, हुकूमत के अंदर रह के, हुकूमत से बाहर रह के हो। लेकिन अब इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि पंजाब की असेंबली टूट चुकी, KPK की असेंबली कल टूटने जा रही है,
तो वफाकी हुकूमत को भी, वजीर आजम की भी होश के नाखून लेने चाहिए। साले ज़फ़र साहब, आप अभी बता रहे थे कि आप असेंबली गए, साले ज़फ़र साहब, आपने कहा कि वो वहां पर माहौल जो था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, जो हुकूमती MNAs थे, सारे PDM के MNAs थे, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको शेक होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा साले ज़फ़र साहब? MQM की बातें सुनकर ये आपको लगता है कि कुछ खतरात हैं आगे जाकर इन द नियर फ्यूचर? साले ज़फ़र साहब, अर्ज ये है जी कि आप MQM को अंडर एस्टिमेट ना करें। MQM जो है बड़ी मेच्योर जमात है और MQM को अपने मफादात का अच्छी तरह इल्म है, बखूबी जानते हैं MQM की क़यादत। क्यों, जहाँ तक आपने अभी एहतजाज की बात कही है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कल से ही एहतजाज शुरू हो जाए या परसों से ही MQM सड़कों पे आ जाए और हंगामा लड़ाई पे आमादा हो जाए या हुकूमत से अलग हो जाए। ये बड़ा लॉन्ग टर्म इनका बड़ा तवील दौरानिया है। इनकी एसोसिएशन जो PDM के साथ है, अगले इलेक्शन आएंगे, उस इलेक्शन के मौका पर जो सूबे के इलेक्शन होंगे, जो सेंटर के इलेक्शन होंगे, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। आप देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा PDM की जमातों के लिए कि वो MQM को इस तरह साथ लेकर आगे तक चलते रहें, क्योंकि MQM इस वक्त अपने आप को हर्ट फील करती है। अगर MQM के मुतालबात ये तस्लीम करने के लिए यकमुश्त हो जाते तो इलेक्शन कमीशन भी ज़रूर इस पर नज़रसानी करता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने एफर्ट ज़रूर की है, पीपल्स पार्टी ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी और PDM ने भी, कि किसी तरीके से हल्का बंदियों का जो मामला है ये सॉर्ट आउट हो जाए। ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जहाँ तक इसके पस मंज़र का ताल्लुक है वो ठीक है, कुछ तकरीबन 8-9 महीने से इनकी ये बात चल रही थी, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ताख़ीर हो गई थी, जिसकी वजह से शायद ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि MQM जो है वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करेगी। MQM इसका सियासी तौर पे कोई ना कोई हल निकालेगी और ये मुमकिन नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को अपनी किसी बात से खुश कर देगा और वो पूरे का निज़ाम जो है उसको धड़ाम से गिरा दे। ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं देता। जहाँ तक अरकान के इत्मीनान का ताल्लुक है, वो तो इस बुनियाद पर है कि वो सदर ने उनको कहना है और वो इत्मीनान का वोट लेंगे। और मेरी इतला तो ये भी है, जो मैं आपके लिए इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहा हूँ, कि अगर हफ्ते अशरे में सदर ममलकत को तहरीक इंसाफ ये कायल ना कर सकी कि वो हुकूमत से कहे कि वो इत्मीनान का वोट हासिल करे, तो मुमकिन है कि मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, वो आज खुद कौमी असम्बली से इत्मीनान का वोट हासिल करके इनको साबित करे कि वो जहाँ पर हुकूमत में फायज़ है तो इसकी मुकम्मल लेजिटिमेसी मौजूद है। इनकी तरह नहीं है कि वो फरार का रास्ता इख्तियार करेगी या भागने की कोशिश करेगी। जी ठीक है साले ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और अपना तज़िया और तबसरा पेश किया, खबरें सामने रखी क्या हो रहा है। और सलमान मुजाहिद साहब का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ देने के लिए अहमद बिलाल साहब भी साथ रहे, पिलडाइट के सरबराह, जो अहम तरीन मालूमात और तज़िया अपना पेश कर रहे थे। तैमूर ताबतू साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया। इस ब्रेक के बाद हम समराइज़ करने इस सारी गुफ्तगू को आएंगे, मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए। आफ्टर दिस ब्रेक आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में हमने कराची शहर के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अब तक के आने वाले नताइज आपके सामने रखे और इस हवाले से उठने वाले सवालात, एतराज़ात, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात, उन तमाम को बयान किया। मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ इस पर मौक़िफ़ हैं, लेकिन रिज़ल्ट ये बताते हैं जो अब तक 170 UCs के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो लेटेस्ट अपडेटेड रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन के हैं उसके मुताबिक 80 सीट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद जमात इस्लामी 49 सीटों पर और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 29 सीटों पर इन रिज़ल्ट में खड़ी हुई जीतती हुई नज़र आती है। लेकिन इस सूरत हाल में हमने देखा है कि ये एक अपसेटिंग है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में कहा जा रहा था और दावा ये था उनका कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, यही नहीं बल्कि बार बार इलेक्शन का मुतालबा करते थे कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आज इन रिजल्ट्स ने साबित कर दिया कि अवाम में कौन मकबूल है, अवाम क्या चाहती है, अवाम बाशऊर अवाम किस तरह घड़ी चोरी और दीगर स्कैंडल्स और तोशाखाना और दीगर अहम मामलात को देख रही है, या तहरीक इंसाफ की अपनी